हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कोड हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर क्या है, हम पढ़ेंगे हम डिसीजन कंट्रोल्स। मतलब कि हम अपने कोड के अंदर कैसे कोई कंडीशन के ज़रिए किसी डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। मतलब इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे डिसीजन कंट्रोल के अंदर आपके लगभग 4 ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि आपकी डिसीजन कंट्रोल्स करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आता है आपका? इफ़ स्टेटमेंट। क्या रहता है? इफ स्टेटमेंट। इसके बारे में अभी हम डिटेल्ड बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा जो स्टेटमेंट आता है वो क्या स्टेटमेंट आता है आपका? स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर पढ़ेंगे। और इस जो स्विच स्टेटमेंट के जरिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे इससे आने वाली वीडियोस के अंदर। ये हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। मतलब क्या? कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कि हम कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट के जरिए भी अपनी क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ आता है क्या? हमारा गो टू स्टेटमेंट। क्या? गो टू स्टेटमेंट। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या है? ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। क्या ये सभी क्या है? डिसीजन। ये है हमारी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए गाइज, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे हम डिसीजन कंट्रोल को समझेंगे, कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एज दे दी। क्या दे दी? आपको एक एज दे दी। उस एज से आपको क्या प्रोग्राम लिखना है कि आपको किसी यूज़र से एज इनपुट करानी है अपने प्रोग्राम के अंदर। एंड यदि वो यूज़र एज डालता है 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अबव, सो 18 ईयर्स से अबव जो एज है वो क्या करेंगे, वो वोटिंग कर सकते हैं। मतलब अपनी वोट डाल सकते हैं किसी मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। वहीं पर हम बात करें 18 से लेस, मतलब 18 से कम वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो वोट नहीं डाल सकते। सो दे आर अनेबल टू वोट। एंड जो 18 से ऊपर है वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है गाइज। सो ये हमें प्रोग्राम लिखना है। सो इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, हम अपने डिसीजन कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इफ स्टेटमेंट के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी इफ स्टेटमेंट के बारे में, कि इफ स्टेटमेंट कैसे डिसीजन कंट्रोल में हेल्प करती है। यस गाइस, अभी हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए गाइस, इफ स्टेटमेंट क्या है? एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल, लिखते हैं, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल, if statement is used to control the flow of execution of statement, used to control the flow of execution of statement, flow of execution of statement in program। देखिए गाइज, ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्राम। मतलब क्या? इफ स्टेटमेंट क्या करती है? आपके जो प्रोग्राम का जो फ्लो है, मतलब आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, जो आपका कोड चल रहा है, उसको कंट्रोल करने में क्या मदद करती है? आपकी इफ स्टेटमेंट मदद करती है। सो इफ स्टेटमेंट का एक सिंटेक्स होता है क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। सो क्या सिंटेक्स होता है? देखिए, सबसे पहले आता है इफ। क्या लिखेंगे अपने कोड के अंदर? इफ। इफ के बाद क्या लिखेंगे? ब्रैकेट। देन क्या लिखेंगे? कंडीशन। क्या लिखेंगे? कंडीशन। इफ देन कंडीशन। अभी इफ के बाद हम कंडीशन लिखेंगे एंड देन स्टार्ट करेंगे अपने करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे? अपना कोड जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड देन हम करली ब्रैकेट्स बंद कर लेंगे। सो ये क्या था? हमारा सिंटेक्स था किसका?
इफ स्टेटमेंट का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये क्या है? ये आपका इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। सो देख सकते हैं गाइस, क्या सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, देन कंडीशन। कंडीशन के अंदर क्या लिखेंगे आप? कंडीशन के अंदर आप कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ आपकी, कि जो आपकी कंडीशंस के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे। सबसे पहला देखिए, आप यूज कर सकते हैं अपना ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सो ये क्या है? ये आपके वो ऑपरेटर्स हैं जो आप अपनी इफ कंडीशंस के अंदर लगा सकते हैं। मतलब इस वाली कंडीशन के अंदर आप लगा के चेक कर सकते हैं कि हाँ, आपके जो जो आपको कंडीशन दी है वो कैसे वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। सो ये थे आपके क्या, इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाने वाली कंडीशंस के ऑपरेटर। इनको हम क्या बोलते हैं? अपने ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑपरेटर्स। देखिए गाइस, इफ स्टेटमेंट अकेले वर्क नहीं करती। क्या कह रहा हूं मैं? इफ स्टेटमेंट अकेले वर्क नहीं करती, हमें एक स्टेटमेंट और लगानी पड़ती है इफ के साथ। बट हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एंड कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट क्या है? जो एल्स है, इफ के साथ एक स्टेटमेंट और आती है, क्या? एल्स स्टेटमेंट। मैं बात करता हूं। सो इफ के साथ आपकी एक स्टेटमेंट और आती है, क्या? एल्स स्टेटमेंट। मतलब इफ का मतलब क्या होता है? यदि आपकी कंडीशन वेरीफाई है तो आपको वो कोड रन करना है जो कि आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखा है। वरना, मतलब एल्स का क्या मतलब है? तो वरना आपको क्या स्टेटमेंट डालनी है जो आपके एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई है। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं चलो एक प्रोग्राम लिख देता हूं का, क्या? ग्रेटर देन वाला। मतलब देखिए, आप कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, मान लीजिए इंट 5 नाम से मैंने क्या एक नंबर बना लिया। यहाँ पे क्या करूंगा? ग्रेटर देन का है, सो मैं दो वेरिएबल लूंगा। क्या? इंट ए इक्वल्स टू 5 एंड इंट बी इक्वल्स टू 7। दो स्टेटमेंट लिए मैंने, यहाँ पे दो वेरिएबल्स कर लिए। अभी देखिए, यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। क्या? इफ ए इज ग्रेटर देन 7। क्या? ए इज ग्रेटर देन 7, देन क्या करना है हमें? प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ठीक है गाइज, ये क्या लिख दिया हमने? इफ स्टेटमेंट के अंदर अपना कोड लिख दिया। ये क्या हमारा कोड, जो हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या? ए इज ग्रेटर। अभी क्या, इफ के साथ हम एक और कंडीशन यूज करेंगे। मान लीजिए ए बड़ा नहीं है, यहाँ पे मैंने डाला है कि ए इज ग्रेटर देन 7। देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन 7। सो यहाँ पे ए इज नॉट ग्रेटर देन 7। सो आपकी ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही। सो नहीं हो रही तो क्या होगा? ये जो पूरा कोड है वो किसके अंदर जाएगा? आपका एल्स स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या लगेगी? आपकी एल्स स्टेटमेंट, एंड देन आपका एल्स का कोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। देखिए गाइस, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा यहाँ तक आते हुए, कि हमने देखिए इफ के अंदर क्या किया? ए इज ग्रेटर देन 7, देन प्रिंट ए इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। क्या बोल रहा है? कि यदि आपका ए ग्रेटर है 7 से, तो आपको ए ग्रेटर प्रिंट करना है। एंड एल्स, यदि ये काम नहीं होगा, ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, तो क्या करना है? आपको एल्स के अंदर आ जाना है। एल्स के अंदर आके ये प्रिंट करना है आपको। ठीक है गाइज, अभी हम अपने वीएस कोड पर जाके एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक अच्छा खासा प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसके बारे में? इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। यस गाइस, हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, एंड देखिए इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर हम अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने लॉजिकल डॉट सी नाम से एक फाइल बना लिया है, एंड उसके अंदर मैंने अपना डिफॉल्ट कोड लिख दिया है सी लैंग्वेज का, जो कि हम अपने सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे? हम किन्हीं दो नंबर के बीच के अंदर से किसी एक नंबर को ग्रेटर प्रिंट करेंगे। क्या? हम फाइंड करेंगे कि आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है। मान लीजिए यूजर दो नंबर डालेगा आपके प्रोग्राम के अंदर, एंड उन दोनों नंबर को कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो चलिए दो नंबर को
डिक्लेयर करते हैं इंट ए कोमा बी नाम से, दोनों नंबर को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जो कि यूजर को दिखेगी टर्मिनल के ऊपर कि यूजर को क्या इनपुट करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर टू इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर हेयर। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी जो कि टर्मिनल पे दिखाई देगी जब हम नंबर इनपुट करेंगे। यहाँ पे मैं स्कैन एफ करा देता हूँ अपने दोनों नंबर्स को, %d एंड %d। यहाँ पे मैंने दोनों नंबर को स्कैन एफ करा दिया। इसके अंदर मैं स्टोर कर दूंगा %a के जरिए a के अंदर एंड %b के जरिए b के अंदर। दोनों वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, अभी हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे जो कि हमने अभी अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इफ एल्स स्टेटमेंट को लगाना। तो सबसे पहले मैं इफ लगाता हूँ, क्या इफ a इज ग्रेटर देन b। क्या लिखा मैंने, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर। क्या %d इज ग्रेटर, कि आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है वो आपका प्रिंट हो गया आ जाएगा। %d के अंदर हमें क्या प्रिंट करना होगा, हमें a प्रिंट करना होगा। a क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है ना, तभी तो हम a प्रिंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम अपना सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे। देखिए गाइस, इफ हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। क्या, सबसे पहले हमने लिखा इफ, देन हमने अपनी कंडीशन चेक करी है कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी, इसको क्या प्रिंट होगा, आपका इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन आपका जो कोड है वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एल्स स्टेटमेंट। देखिए एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, आपका सीधा प्रिंट हो जाएगा। यदि आपकी ये कंडीशन वेरीफाई नहीं करी ऊपर वाली, इफ वाली कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई, तो आपका डायरेक्ट एल्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा, एल्स %d इज ग्रेटर। यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया %d इज ग्रेटर, जहाँ की %d के अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, अपना b। एंड ये हमारा सेमीकोलन बंद। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, किसी दो नंबर को क्या करना, कंपेयर करना। एंड यहाँ पे हम अपना कोड रन करते हैं। देखिए जो मैंने लिखा था, क्या एंटर टू पॉजिटिव इंटीजर हेयर, ये आपको टर्मिनल पे दिखाई दिया है। एंड आप क्या करेंगे, इसके अंदर दो नंबर डालेंगे। इसमें मैं डालता हूँ 10 एंड 20। अब देख सकते हैं क्या आएगा यहाँ पे आपका आउटपुट। देखिए यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई थी, क्या कि हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया। यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि स्पेस देने से क्या होगा, हमें स्पेस एंटर करना पड़ेगा। एंड हाँ, दोबारा रन करते हैं हम अपने कोड को। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा आ रहा है लिखा, क्या एंटर्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे अपनी दो पॉजिटिव इंटीजर एंटर करते हैं, 10 एंड आपका 20। अब देख सकते हैं क्या आया, आपका 20 इज ग्रेटर। ऐसे ही मैं दोबारा आपका एक नंबर डालता हूँ, इस टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं एंड दोबारा टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या, 243 एंड 654। आपका क्या आ रहा है, 654 इज ग्रेटर। सो गाइज हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है एंड हमने अपनी इफ स्टेटमेंट के बारे में समझ लिया है। अभी हम चलते हैं नेस्टेड इफ एल्स समझने। गाइस मैं क्या कह रहा था, जो आपके इफ एल स्टेटमेंट के अलावा आपकी एक और स्टेटमेंट होती है, क्या, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक बच्चे के मार्क्स दिए हैं, क्या, एक बच्चे के मार्क्स दिए हैं जो हमें नहीं पता क्या मार्क्स हैं। एंड आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, क्या, यदि उस बच्चे के मार्क्स सेवन सॉरी यदि उस बच्चे के मार्क्स किससे ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं, 80 से ज़्यादा हैं, तो क्या है वो, पास। एंड 80 से ज़्यादा के अंदर क्या, इसी के अंदर मतलब 80 से ज़्यादा तो हैं, बट यदि उसके 90 से भी ज़्यादा हैं, क्या, मार्क्स उसके 90 से भी ज़्यादा हैं, सो क्या है उसका फर्स्ट डिवीज़न, क्या है उसका फर्स्ट डिवीज़न। एंड यदि 90 से कम है, देखो 80 से तो ज़्यादा है ही, यदि आपके 90 से कम है मतलब 80 और 90 के बीच में है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एल्स। मार्क्स 90 से ज़्यादा है, सब देखो सबसे पहले आपको तो ये तो देखना ही है कि मार्क्स 80 से ज़्यादा होने चाहिए। यदि मार्क्स 80 से ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या करना है, ही नॉट गेट एनी पोजिशन।
मतलब देखो 80 से ज़्यादा है तो वो पास है, एंड उसके अंदर 90 से भी ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी। एल्स मतलब 90 से कम, मतलब 80 और 90 के बीच में है, तो उसको क्या मिलेगा, सेकंड डिवीज़न। एंड उसका 80 से भी कम है, सो उसको क्या मिलेगा, कोई भी डिवीज़न नहीं मिलेगा। ये आपको प्रोग्राम किसके ज़रिए लिखना है, नेस्टेड इफ एल्स के रूप में। सो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको इस प्रोग्राम को। देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। क्या, इंट मार्क्स। ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ नोटबुक के अंदर। देन हम VS कोड पर चलेंगे एंड इसको रन करके देखेंगे अपने कोड को। सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स हेयर। क्या लिखा मैंने, एंटर योर मार्क्स हेयर। यहाँ पे क्या करेगा, यूज़र अपने मार्क्स की वैल्यू डालेगा। देन हम क्या करेंगे, हम स्कैन कराएंगे इन मार्क्स को। स्कैन एफ %d, यहाँ पे मार्क्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने क्या कराया, अपना स्कैन एफ करा लिया, मतलब यूज़र से इनपुट ले लिया। अभी क्या हम कंडीशन चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले इफ़ मार्क्स इज, यदि आपके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 80। ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, सो क्या है, आपका जो बच्चा है वो पास है। एंड इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें ये भी तो चेक करना है कि जो मार्क्स है वो 90 से ज़्यादा होने चाहिए। यदि आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 90, सो आप क्या प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट करेंगे अपना प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीज़न। ये हमने क्या अपने इफ के अंदर प्रिंट किया। देन एल्स के अंदर क्या प्रिंट होगा आपका, प्रिंट एफ सेकेंड पोजीशन। एंड यहाँ पे जो आपकी इफ स्टेटमेंट है, जो हमने ऊपर इफ स्टेटमेंट की थी, वो क्या हो जाएगी, क्लोज। मतलब ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है आपकी, वो स्टार्ट की थी, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, वो इफ स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। देन आपकी लास्ट वाली एल स्टेटमेंट आएगी, जो आपके ऊपर वाले इफ की थी। इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ नोट गेट एनी डिवीज़न। क्या लिखा हमने, उसको कोई भी डिवीज़न नहीं मिला। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंप्लीट हो गया। ये नेस्टेड इफ एल्स कैसे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मगर रिवाइज करवाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने स्कैन करा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करवाया। अभी देखिए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, यदि आपके मार्क्स 80 से तो ग्रेटर होने ही चाहिए कोई डिवीजन लेने के लिए, एंड 90 से ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगी, फर्स्ट डिवीजन। एल्स आपको क्या मिलेगी, सेकंड पोजीशन। उसके बाद क्या है, आपका एल्स आ जाएगा दोबारा, क्योंकि जो हमने भाई इफ, देखिए दो इफ हैं, फर्स्ट वाला इफ, उसका एल्स कहाँ है हमारा, ये वाला एल्स। यदि आपको 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला, 80 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, सीधा प्रिंट कर देंगे नॉट गेट एनी डिवीजन। मतलब डिवीजन लेने के लिए आपको मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए। यदि आपको 80 मार्क्स नहीं मिला, तो आप क्या प्रिंट करेंगे, नॉट गेट एनी डिवीजन। ठीक है गाइस, या ये था हमारा क्या, नेस्टेड इफ एल्स का कोड। चलिए एक बार इसको अपने VS कोड पे रन करके देखते हैं फटाफट, एंड जानते हैं कि कैसे ये कोड हमारा काम कर रहा है। तो चलिए अपने VS कोड पर। यस गाइस, इधर मैंने देखी, हम अपनी VS कोड की स्क्रीन पर हैं एंड logical.c नाम से मैंने एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना डिफॉल्ट कोड लिख लेंगे, जिसके अंदर हैशटैग इंक्लूड stdio.h void main एंड हमारे करली ब्रेसेस आएंगे। ये हमारा डिफॉल्ट कोड है, इसको हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे। तो गाइस देखिए, इसके अंदर समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। देखिए गाइस, नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर एल्स। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर क्या आएगा, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। क्या प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए आप किसी बच्चे के नंबर 80 से ज्यादा आ रहे हैं,
80 से ज्यादा तो उसके आने चाहिए कोई डिवीजन लेने के लिए। मान लीजिए क्लास में उसको डिवीजन चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सो उसको 80 से ज्यादा नंबर लेना पड़ेगा। एंड उसके 90 से ज्यादा है, सो क्या आएगा उसका फर्स्ट डिवीजन। एंड उसका 90 से कम है, सो उसका क्या आएगा सेकंड डिवीजन। ये हमारा क्या है, कोड है किस चीज का, जो हमारा क्वेश्चन है। देन हम अपने क्वेश्चन का कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट मार्क्स नाम से। इंट मार्क्स नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इस वेरिएबल को हम यूजर से इनपुट कराते हैं क्या, प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स ऑफ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या इनपुट करा दिया मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट के मार्क्स को इनपुट करा दिया। ठीक है गाइज, यहाँ पे क्या ये लाइन आपको टर्मिनल पे दिखाई देगी जो मैंने अभी लिखी है। जब आप इनपुट करेंगे अपना नंबर तो आपको ये लाइन दिखाई देगी। उससे पहले यहाँ पे मैं स्कैन एफ लिखता हूँ, स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा मार्क्स। मार्क्स को मैंने इनपुट करा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ये मैंने आपको जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर बताया है। आप जाके देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अपना नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे। चलिए, नेस्टेड इफ एल्स यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, देखिए guys, सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। क्यों भाई, यदि आपके 80 से ज्यादा मार्क्स है तो ही आपको डिवीजन मिलेगी। एल्स, यहाँ पे मैं एल्स स्टेट, सॉरी यहाँ पे हमारी गलती हो गई, देखिए हाँ, यहाँ पे मैं एल्स स्टेटमेंट और लगा देता हूँ, क्या एल्स, वरना, वरना हम इस वाले कोड के अंदर लिख लेंगे। एल्स वाले कोड के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे। उससे पहले देखिए गाइस, इफ के अंदर मैंने क्या लिखना है, नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, इफ के अंदर आप एक और इफ स्टेटमेंट बनाइए। क्यों, यदि आपके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई पोजीशन मिलेगी। उस पोजीशन के अंदर आपको फाइंड करनी है कि आपको कौन सी पोजीशन मिली है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लगाएंगे इफ, कंडीशन डाल देंगे क्या, इफ मेरे मार्क्स कितने से ज्यादा हैं, मान लीजिए मेरे मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे क्या मिली आपको, फर्स्ट पोजीशन मिली। एंड एल्स, वरना यदि आपके मार्क्स 90 से ज्यादा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, एल्स, एल्स सेकंड पोजीशन, प्रिंट एफ सेकंड पोजीशन। यहाँ पे क्या मिला हमको, सेकंड पोजीशन। एंड यहाँ पे एल्स के अंदर क्या लिखेंगे, हमें कोई भी पोजीशन नहीं मिली, प्रिंट एफ नॉट नॉट गेट एनी पोजीशन। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमने कोड में क्या लिखा है। देखिए गाइस, हमारे मार्क्स 80 से ज्यादा हैं तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, हमें दोबारा मार्क्स को चेक करना होगा, क्या हमारे मार्क्स 90 से ज्यादा है, मतलब 80 से ज्यादा तो होने चाहिए कोई डिवीजन लेने के लिए। यदि आपके 90 से भी ज्यादा है, क्या प्रिंट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन। यदि आपके 90 से ज्यादा नहीं है तो आप प्रिंट करेंगे सेकंड पोजीशन। यदि आपके 80 से भी ज्यादा नहीं है तो आप क्या प्रिंट कर देंगे, नोट गेट एनी पोजीशन, आपको कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी। तो चलिए हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आपका लिखा आ गया, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे आपकी जो लाइन लिखी थी, क्या, प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये क्या है, टर्मिनल पे लिखी आई है आपकी लाइन। एंड इस लाइन के अंदर क्या लिखेंगे, आप अपनी मार्क्स लिखेंगे। मान लीजिए मैं 45 लिख रहा हूँ, 45 आपके मार्क्स लिख दिए, सो आपका क्या है, नोट गेट एनी पोजिशन। मैंने ऊपर क्या कंडीशन लगाई थी, देखिए, यदि आपके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपकी कोई ना कोई पोजीशन तो प्रिंट होगी। बट आपके मार्क्स 80 से कम है, सो आपके क्या प्रिंट होगा, नोट गेट एनी पोजीशन। दोबारा रन करता हूँ, अभी मैं डालूंगा क्या, 89।
आपके मार्क्स 89 है, तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। क्यों? आपके मार्क्स 80 से ज्यादा है, सॉरी 89 मतलब 90 से कम है। मैंने कंडीशन क्या डाली थी आपकी यहाँ पे? 90 से ज्यादा। तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? सेकंड पोजीशन। सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा रन करते हैं इसको। अभी लिखते हैं क्या आपका 89। देखिए सेकंड पोजीशन आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, किसके लिए? 89 मार्क्स के लिए। अभी हम 90 से ऊपर मार्क्स को डालते हैं, क्या डालेंगे? 96, फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट पोजीशन प्रिंट हो गई। सो गाइस मुझे लगता है आपको यहाँ तक नेस्टेड इफ एल्स अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क कर रहा है हमारे कोड के अंदर।